नमस्कार मित्रों। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। कैसे एक बच्ची को लोगों ने जान से मारने की कोशिश की और गिद्ध ने उस बच्ची के साथ क्या किया। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए इस कहानी को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक ऐसा गांव जहां बहुत ही ज्यादा मुस्लिम कास्ट के लोग रहते थे, वह मुस्लिम बाहुल्य बस्ती थी। और मुस्लिम गांव में एक ऐसा परिवार रहता था जो शादी के 3-4 साल बीत गए थे और अभी तक उसके घर में 2-3 लड़कियां हो चुकी थी और फिर से एक बार उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। वह बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया था उसका शौहर, और बार बार अपनी पत्नी से यही कह रहा था कि देखो, इस बार यदि तुमने बच्ची को जन्म दिया तो मैं उस बच्ची को नहीं रखूंगा और मैं उसे ले जाकर नदी में फेंक दूंगा। पति के बार बार कहने की वजह से उसकी पत्नी डरी हुई थी और बहुत ही घबराई हुई थी, क्योंकि यह तो उसके हाथ में था नहीं कि घर में लड़का पैदा हो। और पति का यह जुल्म होता था कि घर में लड़का होगा तो घर का वारिस हो जाएगा, और ऐसे ही हम 2-3 लड़कियां हो चुकी हैं, अब और लड़की के खर्चे वह कैसे उठाएगा। धीरे धीरे वह दिन करीब आने लगे और वह दिन आ गया जब उसकी पत्नी ने एक बार फिर से एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का नाम सुनते ही उसके शौहर का लाल हो गया। वह गुस्से में तिल मिलाया हुआ आया और अपनी पत्नी से उसकी बेटी को छीनने लगा, लेकिन वह जिद करके वह बच्ची को नहीं दी और अपने पास ही छुपाए रही। धीरे धीरे हफ्ते 2 हफ्ते कुछ समय बीत गया और एक दिन जब उसकी पत्नी घर में अपनी बेटी को सुलाकर बाहर पानी लेने के लिए गई थी, ठीक उसी मौके की तलाश में उसका शौहर था और उसने उस बच्ची को उठाया और लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। उसकी पत्नी डकाती तब तक वह काफी दूर निकल गया था और उसने ले जाकर उस छोटी सी बच्ची को नदी में बहा दिया। उसकी पत्नी भागी भागी आई और जब उसने अपनी बच्ची को घर पर नहीं देखा तो ढूंढने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। लेकिन उसका पति इतना ज्यादा निर्दयी और कठोर हो चुका था कि उससे तनिक भी दया नहीं आई उस बच्ची को कृमि भरकर बहाते हुए, और वह चुपचाप वापस घर लौट आया। बेचारी बच्ची बहते बहते एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां मछुआरा जाल डाल रहे थे, और जैसे ही वो जाल डाले कि उसमें टोकरी फंस गई और उसने बाहर निकाला तो टोकरी में एक खूबसूरत छोटी सी बच्ची थी। वह मछुआरा बड़ा खुश हुआ उस छोटी सी बच्ची को जिंदा देखकर, और वह मन ही मन सोचने लगा, कौन से ऐसे निर्दयी लोग होते हैं जिनको बच्चों में थोड़ा सा भी दया नहीं आता और उन्हें ऊपर वाले से डर नहीं लगता है। वह उस बच्ची को उठा लिया और अपने घर लेकर आया। रास्ते में उसे टोकरी ले जाते हुए वहीं रहे एक गिद्ध की नजर उस टोकरी पर पड़ी। वह बेचारी मासूम बच्ची चिल्ला रही थी, चीख रही थी, और वह उस टोकरी को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। गिद्ध ने एक जोरदार झपाटा मारा और उस टोकरी से उस बच्ची को अपने पंखों में छुपा कर लेकर उड़ गया। वह लेकर उसे उस घोंसले के पास ले गया जो सबसे महफूज था, और उसमें उसने आसपास से छोटी सी बच्ची के रहने लायक एक ऐसा घर बनाया जो बहुत ही आराम तलब था। उसने उस छोटी सी बच्ची को अपने पंखों में जकड़ के रखा, उसे गर्मी दिया, और धीरे धीरे वह बच्ची शांत हो गई। समय बीतने लगे और गिद्ध उसकी हर जरूरतें पूरा करता, उसके लिए गर्म पानी लाता, दूध का बंदोबस्त करता, कि खाने पीने चीजों का विशेष ध्यान रखता। और गिद्ध उस छोटी सी बच्ची को अपनी बच्ची कर उसका पूरा परवरिश में कहीं कोई कमी नहीं रहने दिया। धीरे धीरे और समय बीतता गया और वह बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती गई। वह उस गिद्ध को ही अपना माँ बाप समझती थी और गिद्ध भी उसे अपनी बेटी के जैसे मानता था। वह हमेशा उसे अच्छी बातें सिखाता, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना सिखाता, और उसे हमेशा कहता कि देखो बेटी, कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तुम हमें पुकार लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हर कदम पर साथ दूंगा। धीरे धीरे एक ऐसा समय आ गया जब वह बच्ची जवान हो गई और एक दिन एक सौदागर की नजर उस बच्ची पर पड़ी।
वह सौदागर उसे देखते ही पसंद कर लिया और उसे वो अपना शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा। गिद्ध की बेटी भी पुरानी दुनिया छोड़ एक नई दुनिया बसानी चाहती थी। वह भागी भागी गिद्ध के पास पहुंची और उससे पूछने लगी कि मैं क्या करूं। गिद्ध ने कहा, देखो बेटी, आगे की जिंदगी तुम्हारे अकेले जीने के लिए है नहीं। तुम भी उसे अच्छा समझो, तुम शादी कर सकती हो। और इस तरह से उस गिद्ध की बेटी की शादी उस सौदागर के साथ हो गई और वह शादी कर खुशी खुशी अपने घर लेकर चला गया। गिद्ध ने जाते वक्त यह बात फिर से दोहराया था कि तुम्हें कहीं भी मेरी जरूरत लगे, तुम एक बार बाहर निकलकर मुझे आवाज देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। इस तरह से गिद्ध ने अपनी बेटी की विदाई कर दी और वह सौदागर के घर हंसी खुशी से रहने लगी। समय बीतता गया और धीरे धीरे सौदागर का प्रेम बढ़ता चला गया। उसकी पहले से भी 2 बीवियां और भी थीं और यह तीसरी बीवी लाने की वजह से घर में कलह कलेश उत्पन्न होने लगे थे। आपस में सब लड़ाई झगड़े करने लगे थे। धीरे धीरे सौदागर का ध्यान इस लड़की से हटने लगा था और वह इससे बिल्कुल ही नफरत करने लगा। में तमाम तरह के ताना सुनने और पति के साथ प्यार न होने की वजह से यह बिल्कुल अकेली पड़ती जा रही थी और इसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे। एक दिन ऐसे ही सुनसान जगह पर बैठे बैठे वह उस गिद्ध को याद की और थोड़ी ही समय में वह गिद्ध वापस इसके पास आ गया। वह रोने लगी, गिलगिलाने लगी, अपनी सारी व्यथा कहने लगी। गिद्ध ने कहा, बेटी देखो, धैर्य से काम लो और कभी भी मुश्किल से मुश्किल चीज प्यार के बदौलत बदली जा सकती है और आपसी लड़ाई झगड़े कभी किसी समस्या के हल नहीं हो सकते। तुम कितना भी लड़ाई झगड़े करें, तुम उनके साथ प्यार से पेश आओ, उनके साथ मिलजुल कर रहो और यही तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। धीरे धीरे गिद्ध की बातें उस लड़की के मन में बैठ गईं और वह अपने पति के हर काम में साथ देने लगी और अपनी जिंदगी में काफी परिवर्तन लाने लगी और धीरे धीरे उसका रिजल्ट भी देखने को मिलने लगा। उसका पति जो पहले इससे नफरत करने लगा था, अब धीरे धीरे वह प्रेम करने लगा था, जिसे देखकर उसकी बाकी बीवियां फिर से एक बार जलने लगी और वह तमाम कोशिशें करने लगी कि कैसे एक बार इससे फिर इसके पति से दूर किया जाए। लेकिन यह हमेशा उनके काम में साथ देती, का बहुत ख्याल रखती थी और धीरे धीरे उसके पति का प्रेम इसके साथ और मजबूत होता चला गया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि कभी भी हमें अपनी जिंदगी में यदि कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो उसे काफी सोच समझ कर लेना होता है कि वह फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। और हमेशा एक दूसरे के साथ जब आप प्रेम से रहते हैं तो वह बड़ा से बड़ा समस्या भी दूर हो जाता है। फिर मिलते हैं मित्रों एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।